Hello students, today we shall study active and passive voices. Now this video is going to be helpful for students from class 6, 7th and 8th. Now before we go over to active and passive voice, we have to know when do we have to use active and passive voice and why we have to use active and passive voice. Now what do we mean by voice? Any sentence, the way we project a sentence or present it can be done in two ways. One in which it is known to us what the subject is doing, and two, what is being done to the subject. On this basis, your voices are divided into active voice and passive voice. Now, we have read in our verbs chapter about transitive verbs. Okay, now a transitive verb is the verb which has these two voices. But before that, what are transitive verbs? Transitive verbs are verbs which have an object. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, लेकिन वो वर्ब अगर एक्शन कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन दैट वर्ब इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिटिव वर्ब. और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यही हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का बेसिस है. नाउ द एक्शन ऑफ द वर्ब passes from the subject in the sentence to the object of the sentence. तभी हम इसे ट्रांजिटिव कहते हैं. ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर होना, ट्रांजिट होना. कहां से कहां? सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या एक्शन कर रहा है, वो एक्शन हमारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है. इसीलिए इस बेसिस पे हम दो वॉइसेस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. वॉइस क्या है? वो जो आपका वर्ब है, जो डूइंग वर्ड है, उसका एक फॉर्म है विच शोज इट्स रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट. तो वॉइस जो है हमारा वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताता है. इस रिलेशन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं. व्हेन द वर्ब विच इज योर डूइंग वर्ड, जो शब्द कोई एक्शन दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं. नाउ व्हेन द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस डज समथिंग. सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जब ये वर्ब हमें दिखाएगा कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, डज समथिंग, इट इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. दैट इज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. एग्जाम्पल देखेंगे, अश्विनी ईट्स अ बनाना. यहां पर फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. अश्विनी इज द सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि हम अश्विनी के बारे में बात कर रहे हैं. अब इसमें वर्ब क्या है? ईट्स. कौन खा रहा है? अश्विनी हमारा सब्जेक्ट खा रहा है. क्या खा रहा है? बनाना. तो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अश्विनी भी है, वर्ब ईट्स भी है और ऑब्जेक्ट बनाना भी है. सो हियर द एक्शन ऑफ द वर्ब इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बनाना. ठीक है. सो दिस वॉइस इज इन एक्टिव वॉइस. ये आपके वॉइस एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि ये हमें ईट्स जो है आपका वर्ब, उसका फॉर्म बता रहा है कि ये एक्शन ईटिंग द बनाना का किया जा रहा है हमारा सब्जेक्ट अश्विनी द्वारा. ठीक है. पैसिव वॉइस क्या है? इट शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. ठीक है. अब देखिए, here the emphasis is on the object of verb. Example, a banana is eaten by Ashwini. Up. It shows that something is done to the subject. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? बनाना है अभी. ठीक है. Is eaten. Eaten हमारा verb है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अश्विनी. Here the subject banana is acted upon. क्या एक्शन हुआ है बनाने के ऊपर? खाने का. किसके द्वारा? अश्विनी के द्वारा. लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? बनाना है. उस पर एक्शन किया गया है, उसने एक्शन किया नहीं है. जैसे पहले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अश्विनी हमारा सब्जेक्ट था, उसने बनाना खाया, मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन किया. सेकंड ये में बनाना जो हमारा सब्जेक्ट है वो खाया गया, मतलब उसके ऊपर एक एक्शन किया गया बाय योर ऑब्जेक्ट अश्विनी. डिफरेंस समझ में आया? एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है. ठीक है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव में देखेंगे, रॉनी स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट फर्स्ट. रॉनी हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन कर रहा है? वर्ब क्या है हमारे? स्पीक्स है. क्या स्पीक कर रहा है?
इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रॉनी एक्शन कर रहा है स्पीकिंग का, सो ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हमारा ये जो सेम सेंटेंस जहां पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में आके ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन के सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पैसिव वॉइस में सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे लगेगा। सो इंग्लिश is spoken by Ronnie very fluently. Can you see the tense being changed? Speaks become is spoken by Ronnie. अब इसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ये सब मैं डिटेल में समझाऊंगी। बस फॉर नाउ यू रिमेंबर दैट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एंड वाइस वर्सा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन के सेंटेंस शुरू होता है। द लेबरर कंप्लीटेड द हाउस लास्ट ईयर, लेबरर इज योर सब्जेक्ट, उसने क्या एक्शन किया, वर्ब क्या है कंप्लीटेड, क्या एक्शन किया किस पे, हाउस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पे पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बिगनिंग में लगेगा आर्टिकल के साथ। आर्टिकल्स क्या है, ए एंड या द, सो द हाउस was completed, सेंटेंस भी चेंज होगा, बाय द लेबरर लास्ट ईयर। लेबरर क्या था, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, पैसिव में आके वही बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड, राहुल हैज फाउंड द डायमंड, राहुल सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, डायमंड ऑब्जेक्ट। सो यही वाला सेंटेंस पैसिव में डायमंड के साथ शुरू होगा सब्जेक्ट के तौर पे, द डायमंड। अब डायमंड के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे, द डायमंड हैज बीन फाउंड, ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बाय राहुल। राहुल हमारा जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये जो हमारा डायमंड है इसके ऊपर काम किया गया हुआ है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, सम वर्क हैज बीन डन ऑन द डायमंड, इट हैज बीन फाउंड बाय योर ऑब्जेक्ट राहुल। Fourth, the girl will feed the puppy. Girl is the subject, feed is your verb, puppy is your object. अब ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे शुरू होगा सेंटेंस में, द पपी विल बी फेड बाय द गर्ल, मतलब पपी जो है हमारा सब्जेक्ट उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है बाय द गर्ल, मतलब वो गर्ल उसको खाना खिलाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे द गर्ल विल फीड द पपी, यहाँ पे गर्ल सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रही है। ठीक है, बट यहाँ पर पपी जो सब्जेक्ट है उस पर एक्शन किया जा रहा है बाय द ऑब्जेक्ट गर्ल। So this is the difference between active and passive voice. Now it is important to remember that present perfect continuous tense मतलब ing लगता है, past perfect continuous and future perfect continuous and future continuous cannot be changed into passive voice. Keep this in mind. Voices change only in transitive verbs. Transitive verbs कहाँ, जहां पर ऑब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस में जिसके ऊपर हमारा सब्जेक्ट एक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए वॉइस चेंजेस अकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, नॉट इन intransitive. In other words, we can say that a verb is in the active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action. Passive voice is so called because subject active नहीं होता है उसमें, पैसिव होता है, मतलब वो बैक सीट में होता है, वो एक्शन नहीं करता है पैसिव वॉइस में, दैट इज सफरर और रिसीव सम एक्शन। अब इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, मतलब ईडी फॉर्म। ठीक है, उसका V3 फॉर्म में हम यूज करते हैं, वर्ब के V3 फॉर्म में पैसिव वॉइस में वर्ब को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस? एक तो जहां पर सब्जेक्ट ऑब्वियस है, मतलब हमें पता है सब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टूडेंट्स वर टॉट, अच्छा द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द टीचर, अब हमें पता है कि टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज ऑब्वियस, मतलब टीचर हमारा सब्जेक्ट।
माई टूथ वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय द डेंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे in the above example, the subjects teacher and the dentist in the active voice need not be mentioned as they are quite obvious. तो अगर हम ऐसे लिखेंगे the students were taught full stop, हमें समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट्स को टीचर ही पढ़ाते हैं, तो हमें ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इन केसेस में हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऐसे ही लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स वर टॉट, या फिर माई टूथ वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय द डेंटिस्ट। अब एक्सट्रैक्शन के लिए दांत का हम डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं, सो यू कैन जस्ट राइट माई टूथ वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय द डेंटिस्ट, लिखने की जरूरत नहीं है। In the above examples, it is obvious that teacher and the dentist are the subjects. Now, when the subject is not known, my purse was snatched by someone. The food was cooked by someone. अगर हम इतना ही लिखेंगे my purse was snatched, तो हमें उसको एक्टिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है कि someone stole my snatched my purse, someone cooked the food, लिखने की जरूरत नहीं है। My purse was snatched, the food was cooked. In the above examples, the identity of the subject in the active voice is not known. Next, where the identity of the subject is not meant to be revealed. The doctor discharged her from the hospital. She was discharged from the hospital by the doctor, लिखने की जरूरत नहीं है। She was discharged from the hospital. Hospital से discharge आपको डॉक्टर ही देता है। In writing scientific procedures and reports, 5 grams sodium hydroxide was taken in a dish and heated. Where the action is more important than the subject or the doer. Action क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, the stitching of the shirt has been completed. Stitching of the shirt is the action, जो कि इसके ऊपर हमारा स्ट्रेस डल रहा है। Stitching of the shirt has been completed by whom, when, ये सब नहीं मेंशन करना जरूरी है, तब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंज ऑफ वॉइस। ये आपका सबसे मेन पोर्शन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। फर्स्ट ऑफ ऑल, द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज चेंज्ड। एक्टिव वॉइस में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में वही वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आके आपका पैसिव वॉइस में शुरू में लगता है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट द पोजिशन इज इंटरचेंज। देखिए, सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में वो लास्ट में आके पैसिव वॉइस में लगता है, और ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में एक्टिव वॉइस में वो शुरू में आके लगता है पैसिव वॉइस में। जस्ट इंटरचेंज दिस पोजिशंस, और वर्ब को आप टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टेक्स द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का, ये आके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लगता है। The subject of the verb in the active voice becomes the object in the passive voice. Subject becomes the object. ठीक है? Usually the preposition by is written before objects. यहाँ पर देखिए, by जो है एक preposition है जो कि आपके subject से पहले लगेगा passive voice में। ये है हमारे rules, तो ये हमें याद रखने हैं। The tense of the verb in the passive voice remains the same as in the active voice. In the passive voice, the third form or the past participle form of the verb is used. Appropriate form of the verb to be, that is, am, are, these are all your helping verbs. Has been, have been, had been, was, were, will be, shall be, etc. is used with third form of the verb in the passive voice. That means past participle form of the verb, V3 form of the verb से पहले आप ये सब लगाएंगे। The active voice is used when the agent, that is the doer of the action, is prominent. The passive voice is used when the person or thing acted upon is prominent. Passive voice is generally used when we don't know the agent. Agent मतलब जो action करता है। अब सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस होते हैं दे ऑल्सो चेंज जब वॉइस चेंज होता है। जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में, तो जो प्रोनाउंस है वो भी चेंज होते हैं। जैसे ही बन जाता है हिम, आई बन जाता है मी, शी बन जाता है हर, यू में कोई चेंज नहीं आता है, वी बन जाता है अस, इट में भी कोई चेंज नहीं होता है, एंड दे बन जाता है देम। ठीक है, अब चेंज ऑफ वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंसेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आपका होता है इज, एम या आर प्लस V3 फॉर्म। ध्यान से देखेंगे,
Ishan chooses a red shirt. Ishan is your subject, chooses is your verb, shirt is your object. ये एक्टिव में हुआ. ईशान चूजेस, ईशान एक्शन कर रहा है, ईशान जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो ये एक्टिव वॉइस है. अब वही वाला सेंटेंस जब हम पैसिव में लिखेंगे, शर्ट आके शुरू में लगेगा. अ रेड शर्ट, अब चूजेस बन जाता है इज चोजन. और रेड शर्ट, शर्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके बाद लगेगा सिंगुलर वर्ब इज. एंड चूजेस बन जाता है चोजन, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस, अ रेड शर्ट इज चोजन. और उसके बाद लगेगा आपका प्रेपोजिशन बाय योर ईशान, जो हमारा यहाँ पर आके इंटरचेंज होके लास्ट में लगता है. ठीक है. और रेड शर्ट इज चोजन बाय ईशान, मतलब ये जो रेड शर्ट है सब्जेक्ट, इसके ऊपर एक्शन किया गया है. क्या एक्शन किया गया है? हमारा जो ईशान जो है उसने चूज किया है रेड शर्ट को. पैसिव वॉइस में Aditya does not buy vegetables. Aditya subject, does not buy is your verb, vegetables is your object. अब vegetables जो है हमारा plural subject है, so vegetables are कब लगता है? जब हमारा subject plural होता है. Vegetables are not bought by Aditya. Just see how we are interchanging the position. Aditya जो पहले था वो आके लास्ट में लगता है पैसिव में, और वेजिटेबल्स जो एक्टिव के लास्ट में था वो पैसिव के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे आता है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म. माई मॉम इज प्लांटिंग सम सीड्स. माई मॉम इज योर सब्जेक्ट, प्लांटिंग इज योर verb, seeds is your object. So my mom is planting some seeds, आपका एक्टिव में है. पैसिव में ये होगा some seeds are being. क्यों are being? seeds is plural, इसलिए are being planted by my mom. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V3. ये सब आपको याद रखने हैं जो हाईलाइटेड है ग्रीन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड इन ग्रीन? आई एम नॉट सेलिंग दिस कार. आई एम नॉट सेलिंग दिस कार में आपका सब्जेक्ट है आई, सेलिंग इज योर वर्ब, कार इज योर ऑब्जेक्ट. तो ये जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट लास्ट में है आके पैसिव के सेंटेंस में पहले लगेगा. दिस कार इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय मी. प्रोनाउंस देखिए कैसे चेंज हुआ, आई बन गया मी. ठीक है. प्रोनाउंस का भी चेंज होता है जैसे हमने पढ़ा था. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब जहां पर भी परफेक्ट टेंस आता है, यू नो दैट यू विल राइट हैज बीन या हैव बीन. ठीक है. यू हैव डन इट इन योर टेंसेस चैप्टर. एग्जाम्पल्स, दे हैव लॉस्ट द मैच. दे सब्जेक्ट, लॉस्ट इज द वर्ब, मैच इज द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर आप इंटरचेंज करके स्टार्ट करेंगे पैसिव में सेंटेंस. द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय देम. ठीक. बाय देम, देख हो गया है देम. द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय देम. He has not stolen the book. The book has not been stolen by him. अब has या have डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. इसके लिए आप रेफर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ एनी ऑफ दिस क्लासेस के वीडियोस पे. सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में was या were लगता है प्लस V3 फॉर्म ऑफ योर वर्ब में जुड़ता है. I forgot their address. Their address was forgotten by me. I subject, address is object, forgot is the verb. Address, their address was forgotten by me. I जो है pronoun change होके me बनता है. She did not know him. Him बन जाता है he. He was not known to her. She बन जाता है her and उससे पहले preposition लगता है to. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस मतलब was या were क्योंकि पास्ट में है, प्लस being प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑल दीज यू हैव टू मेमोराइज दिस इन ग्रीन. The students were making a noise. A noise was being made by the students. She was not reading a book. A book was not being read by her. पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है आपका had been प्लस V3. टेंसेस चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो गो थ्रू माय वीडियो ऑन टेंसेस. इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. ही हैड इनवाइटेड मी. मी जो है यहाँ में शुरू में आई बन के स्टार्ट होता है. आई हैड बीन इनवाइटेड बाय हिम. ही बन गया आपका हिम. रिया हैड नॉट टोल्ड अ लाई. अ लाई हैड नॉट बीन टोल्ड बाय रिया.
सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी लगता है प्लस V3 फॉर्म। अब वी शैल अटेंड द गेस्ट्स, देखिए द गेस्ट्स विल बी अटेंडेड बाय अस, he will not assist you will not be assisted by him। see the change of pronouns, we बन गया us, he बन गया him। ठीक है, so this all also जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस V3 फॉर्म। दे विल हैव कॉट द थीफ, द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय देम, दे बन जाता है देम। ही विल नॉट हैव डन इट, it will not have been done by him, he बन जाता है him। now rules for change in different kinds of sentences, interrogative sentences beginning with a helping verb। अब interrogative sentences वो होते हैं जो questioning sentences होते हैं। अब ऐसे questioning sentences जब कोई helping verb के साथ शुरू होते हैं, जैसे do, does, did plus V1 form, then we change it into is, am, are, was, were plus V3 form। memorize this, ये आपको रूल है, आपको याद रखना है कि अगर एक इंटरोगेटिव या क्वेश्चनिंग सेंटेंस है जो बिगिन करता है एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जैसे डू, डज, डिड प्लस V1 फॉर्म, देन वी चेंज दैट इनटू is, am या are, was, were plus V3 डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, वेदर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। एग्जाम्पल, डू यू टेक अ बैलेंस डाइट, इज बैलेंस डाइट टेकन बाय यू, हम कंसिडर कर रहे हैं डाइट को सिंगुलर, इसलिए इज लगा आपका हेल्पिंग वर्ब, इज बैलेंस डाइट टेकन बाय यू। डज ही एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, आर द टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड बाय हिम। देखिए ही बन गया हिम, एक्सेप्ट बन गया एक्सेप्टेड। डिड ही ब्लेम यू, वर यू ब्लेम्ड बाय हिम। डिड ही टीच फ्रेंच, was French taught by him। ठीक है, interrogative sentences now which begin with question words। what are the question words, WH words, what, why, when, where, ये सब आपके questions के beginning में WH words है, the question words written in the beginning of the sentence। the rest of the rules are the same as for other interrogative sentences, only who is changed into by whom। where do you keep your charts, where are your charts kept by you। ठीक है, why did you hit the baby, why was the baby hit by you। when will you revise the chapter, when will the chapter be revised by you। देखिए रिवाइज का रिवाइज्ड हो जाता है यहाँ पे, कीप का केप्ट हो गया। who will host the show, by whom will the show be hosted। who is teaching you, by whom are you being taught, टीचिंग का बन जाता है taught, एंड who बन जाता है by whom, who बन जाता है by whom। फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल में देखेंगे, who बन जाता है by whom एंड द सेंटेंस स्टार्ट्स as such। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पे let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस be प्लस V3 फॉर्म है, उसमें imperative sentences which are like this can be changed into passive voice by using the following format: you are requested, or you are ordered, or you are advised plus 2 plus V1 plus object। like example, solve the questions, let the questions be solved। ये हमारे हैं imperative sentences जो हम ये सब words यूज करके करते हैं। let the questions be solved, you are asked to solve the questions, please help us, you are requested to help us। यहाँ पर please help us में हम mention नहीं कर रहे किससे help मांग रहे, so it will start with you, you are requested to help us। प्लीज इज अ रिक्वेस्ट, इसीलिए हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड वर्ड। डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स मतलब एक ऑर्डर दिया जा रहा है, सो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, मना किया जा रहा है। यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब मना करना, यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स। डोंट प्लक मतलब मना करना, फॉरबिडन। डोंट प्लक एक ऑर्डर भी है, यू आर ऑर्डर्ड। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस आपका सही है। टेक न्यूट्रिशियस डाइट, you are advised to take nutritious diet। don't neglect any student of the class, let no student of the class be neglected। you are advised not to neglect any student of the class, let us do it, let it be done by us। let your sister cook the food, let the food be cooked by your sister। let me switch off the fan, let the fan be switched off by me। Now, the sentence is having an indirect object। अब हमने पढ़ा था कि
in the sentences having an indirect object and a direct object. Either object may become the subject of the passive verb while the other is retained. Now, indirect objects, as we have studied in your transitive verbs, they denote the person या फिर कोई living thing को to whom something is given or for whom something is done. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली डिनोट करता है एक थिंग, नॉन लिविंग थिंग. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल. मिसेस शर्मा टॉट अस इंग्लिश. इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय मिसेस शर्मा. हु हैज गिवन यू माय बुक्स? बाय होम. हु बन जाता है बाय होम. कीप दिस इन माइंड. हु इज always change to by whom. By whom have my books been given to you? When will you gift me a watch? When will a watch be gifted to me by you? Or when will I be gifted a watch by you? Now sentences having modals. Modals क्या है? Can, could, would, will, shall. All these are your modal verbs. तो modals में उसमें be लगाएंगे और V3 form of the verb लगाएंगे. Your brother can drive a car. A car can be driven. Can be driven. Drive का हो गया driven. You should have done it. It should modal have been be की जगह पे have been done by you. We should follow traffic rules. Traffic rules should modal verb plus be plus V3 form. Follow का followed by us. We ought to respect our parents. Our parents ought to be respected. Now, in some sentences, the subject in the active voice is vague or unknown. So it remains unexpressed in the passive voice. These are a few examples of your sentences in which the subject is in the active voice is vague. Now, changing passive voice to active voice में कुछ हमारे change of pronouns होते हैं, जैसे he बन जाता है him, she बन जाता है her, we बन जाता है us, I बन जाता है me, and they बन जाता है them. So, with this, we come to the end of your chapter. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देख सकते हैं इसमें. इट इज द सेम थिंग. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट. आप देखेंगे ये पॉइंट नंबर 5, 6, 7 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेम चीज मैंने जो पढ़ा है ये डिटेल में यहाँ पर दिया गया है. प्लीज गो थ्रू दिस. थैंक यू स्टूडेंट्स. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर वीडियो. इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. प्लीज सब्सक्राइब स्टूडेंट्स. थैंक यू.